नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हमारा जो वेबिनार है वो पास्ट लाइफ और नक्षत्रा के ऊपर है। बड़े ध्यान से आप सीखिएगा। मैंने इसके ऊपर दो बैचेस रन करे थे 10-10 क्लास के, पास्ट लाइफ को समझाने के लिए। पास्ट लाइफ के अंदर लाल किताब में एक अच्छी व्याख्या मिल जाती है हमारे को। ये भी एक पॉइंट बताना चाहूंगा। अब वो क्या रहा है कि दिक्कत कहाँ आ रही है, जिसको लाल किताब आती है उसको भृगुनंदी नाड़ी नहीं आती, और जिसे भृगुनंदी नाड़ी आती है उसे लाल किताब नहीं आती। वो कोरिलेट करना, एलसीएम निकालना, वहां वो गलती कर रहे हैं। बात क्लियर? सिंपल सा आपने फंडा समझना है। आप कोई कहे जी सर मैंने तो पास्ट लाइफ का कोर्स नहीं पढ़ा। भैया मैं कोर्स नहीं पढ़ा रहा है, या रेमेडी पढ़ा रहा हूँ बस। मैंने आपको बता दिया कि आपको 102 बुखार है, ये दवाई लेनी है, डोलो लेनी है, आजकल डोलो फेमस है। तो भैया वो लीजिए और अपना बुखार दूर कीजिए, बात खत्म। दिमाग पे क्यों जोर देना? आपने कौन सी एमबीबीएस करनी है? जिन्होंने करनी थी वो कर ली, मैंने सिखाई उनको, हर एंगल से पढ़ाया मैंने। क्योंकि जो मैंने पास्ट लाइफ पढ़ाई है उसमें मैंने केपी से भी पढ़ाया पास्ट लाइफ, वेदी से भी पढ़ाया, नाड़ी से भी पढ़ाया, लाल किताब से भी पढ़ाया, हर एंगल से पास्ट लाइफ पढ़ाई मैंने, ताकि आपको देखना आए अच्छे से। अब मैं इसको शुरू कर रहा हूं। आपकी कुंडली में योग हो तो आप चेक करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए, मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ पास्ट लाइफ के ऊपर। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि इसमें मुझे डायरेक्ट रेमेडी बतानी है। तो मैं बाकी तो क्लास के अंदर मैं आपको बता ही दूंगा। अब देखिए, सूर्य और शुक्र, इसको समझने का प्रयास करिए। लाल किताब वाले सीधा कह देते हैं आपको देसी घी का दीपक नहीं जलाना। लाल किताब वाले ने क्या कहा? घी का दीपक नहीं जलाना। राइट। अब चूंकि उसे भृगुनंदी नाड़ी नहीं पता, पर उसे लाल किताब अच्छी आती है। सूत्र नहीं पता, इसके लॉजिक नहीं पता, वैदिक का ज्ञान नहीं है कुछ, लाल किताब का ज्ञान अच्छा है पर वैदिक का नहीं है। तो ये जो चीजें है ना, आपने समझनी है। क्योंकि यही चीज मैंने बारीकी से पास्ट लाइफ पढ़ाई थी। अब ये सूर्य शुक्र है, ठीक है। सिंपल सा रूल याद रख लीजिए। एक फीमेल ने आपको पिछले जन्म में कर्स दिया हुआ है, ये श्राप का है। वाइफ में, यानी आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव गॉट कर्स फ्रॉम अ फीमेल प्रीवियस बर्थ। सुनो, यू हैव टू डू द रेमेडी ऑफ इट। समझ में आया? तो बड़ी दिक्कत होती है इस जन्म में, मैरिड लाइफ खराब कर देती है ये युति। अब लाल किताब ने कह दिया घी का दीपक। जब मैंने कहा ना कि लाल किताब वाले को भृगुनंदी नाड़ी भी आनी चाहिए। सूर्य क्या है? ईगो। वाइफ क्या है? वीनस वाइफ है, तो वाइफ के पास क्या है? वो आप झेल नहीं पाएंगे। वो आप झेल नहीं पाएंगे। कैसे झेल नहीं पाएंगे? देखिए, नेचुरल फिनोमिना में भगवान ने स्त्री को कोमलता दी है, ममता दी है, उसके अंदर अहंकार, ईगो दी है। और यहाँ उल्टा हो गया। तो उल्टा हो गया तो गड़बड़ हो गई। तो ये कर्स है, कर्स की हम रेमेडी करेंगे। जो मैंने एक उसका अंश बता दिया है कि किसी भी स्त्री को देसी घी का दीपक नहीं। मेरे पास एक केस था, मैं क्लास में शेयर कर दूंगा। कंसल्टेंसी के लिए मेरे पास आए थे, ये मैटर शायद आई थिंक सो 2000 या 2001 का होगा। तो मैंने उनसे एक बात पूछनी थी सीक्रेट, जो उनके बेडरूम की थी। आई आस्क्ड देम कि यू हैव डन सच ए मिस्टेक ना? दे एडमिट। वो एडमिट कर लिया था कि ये सूर्य शुक्र की युति देखते मैंने कहा हाँ आपने ये गलती करी है ना। दे सेड यस। मैंने कहा भुगतो, अब मैं क्या करूं? बोले कोई हल तो हो। फिर मैंने उनको वो हल दिया, रेमेडी। मैंने कहा आप नहीं कर पाएंगे। बोले रोते हुए बोले जी कर लेंगे। मैंने कहा नॉन वेज वाली रेमेडी है, आप वेजिटेरियन है, हिम्मत है तो कर लो। तो उन्होंने करी और चमत्कार सेम डे आ गया था, सनसेट से पहले। वो चीजें होती हैं। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझाने का प्रयास करते हैं। पास्ट लाइफ की रेमेडी, नक्षत्रास की रेमेडी, मैं सारा यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ।
जिसको ना समझ में आए मेरे से पूछे, कैमरा ऑन कर ले, बस यही हम्बल रिक्वेस्ट है, और तो कोई मेरी request नहीं है किसी से, कि पूछते समय पता लगे कोई कैसे क्या है। आइए चलते हैं। सिक्स हाउस जो हमारा होता है कुंडली का, छठा घर, सिक्स हाउस, ये हमारा पेंडिंग कर्म है। क्लियर है? अब ये पेंडिंग कर्म है, समझ आ गया आपको। अब इसको आगे से दूसरे तरीके से समझिए। काल पुरुष कुंडली से या कन्या राशि आई। कन्या राशि आपकी आलोचना की राशि है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, छठा भाव आपका जॉब का है, सर्विस का है, राइट। अब छठे भाव का लॉर्ड, नंबर एक लॉर्ड हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा, छठे भाव में बैठे ग्रह, दूसरा पॉइंट क्या हुआ, सिक्स हाउस में बैठे ग्रह। किसी एक की जब दशा लग जाए, दशा का अर्थ होता है एमडी, एडी, पीडी। छठा भाव रोग ऋण रिपु शत्रु का है। आप चाहते हो मेरी जिंदगी में सब देखने को ही ना मिले, ग्रह चाहे बैठे हैं चाहे उनकी दशा आए, मुझे पीड़ा नहीं हो, आपने किसी की भी आलोचना नहीं करनी। सिंपल सा रूल आ गया, क्योंकि कन्या राशि क्रिटिक की राशि है। अभी इस पिछली क्लास में वर्षफल में एक बिटिया थी उड़ीसा से, उसको मैं कह रहा था कि बेटा आलोचना नहीं करनी, क्रिटिक नहीं करना। अब कुछ लोग ऑफिस में अपने कुलीग के साथ राजनीति खेलते हैं, और ऐसे लोग रोते पीटते एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं, सर मेरी नौकरी पे खतरा बन गया। बस तुझे किसने कहा था राजनीति खेल, तेरी कन्या राशि है वहां पे। अब कोई कहे जी मेरी तो कन्या राशि 10th हाउस में चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो भैया तेरी राशि बन गई ना कन्या। कोई कहे जी मेरा कन्या लगन है, तो भैया तेरा कन्या लगन बन गया ना, लगन ही तेरा बना पड़ा है। बारीकी समझ आनी चाहिए। देखो, अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए क्या है, बीएनएन भृगुनंदी नाड़ी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, ये ज्ञान आना चाहिए आपको, और इनका एलसीएम लेना आना चाहिए। ये जो एलसीएम है, इसके जो गुण सूत्र हैं, वही तो मैंने अपनी 20 क्लास में पढ़ाए थे सबको, 20 क्लासेस में। कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं उसका। कॉज क्या है, कॉज पढ़ना ही नहीं आता हमें, बस पता है यहाँ तो मुझे सीधा सा रेमेडी पढ़ानी है, दैट्स ऑल। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू द योगा। इफ समवन इज ज्वाइनिंग एंड आस्किंग मी सर ये एक्सप्लेन करो, नो, उसके लिए आपको प्रॉपर ज्वाइन करना पड़ेगा, तब मैं डीपली समझाता हूँ। अधूरा ज्ञान मत दीजिए कभी किसी को। आ जाते हैं। अब ये देखिए, सेवंथ हाउस क्या होता है, स्पाउस का। छठा घर क्या है, उसका 12th हाउस है। बात समझ में आया? तो वाइफ की आलोचना नहीं करनी, करी तो छठा भाव एक्टिवेट हो गया। देखो मैं मीनिंग बदलता जा रहा हूं। अब कोई रेमेडी पूछे, आ गई ना रेमेडी तेरे पास, आलोचना नहीं करनी। क्रिटिसिज्म करोगे तो भोगोगे फिर। असल में क्या है कि एक तो ना, मुझे कहना नहीं चाहिए फिर भी मेरी मजबूरी है, रील देख के, यूट्यूब देख के लोग रेमेडी उल्टी सीधी कर रहे हैं। कभी मत करो जब तक उस सूत्र को ना समझ में आए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक आईएएस की कुंडली का एक ग्रह बताता हूं आपको। मैं वैसे पढ़ाता नहीं हूँ, क्योंकि आईएएस आईपीएस के सूत्र अलग होते हैं। गवर्नमेंट जॉब पे लोग सूर्य देखते हैं, सूर्य थोड़ी देखना होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। किसने कहा सूर्य से गवर्नमेंट जॉब मिलती है? सूर्य से नहीं मिलती। वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, द पर्सन इज आईएएस ऑफिसर। आपको पता ही नहीं, देखने नहीं आता चंद्रमा। मैं ये सूत्र किसी को दिया नहीं, आज तक पढ़ाया नहीं, हैंड ओवर नहीं किया किसी को। उसकी कुछ एक झलक सिखाता हूँ आपको। अब मेरा रिदम बन गया, देखिए मैं पढ़ा कुछ रहा था, अब शुरू कहाँ हो गया। यही मैं क्लास में भी गड़बड़ करता हूँ। ये पड़ोसी है, तो कोई पड़ोसी है आपका डिप्रेशन में, चंद्रमा उसको तंग कर रहा है, आपको नहीं कर रहा।
ये आपका सिबलिंग का भाव है, आपका छोटा भाई बहन डिप्रेशन में होगा, आपको थोड़ी चंद्रमा तंग कर रहा है। अरे यार, चंद्रमा की उच्च की राशि है भाग्य भाव पे। ये क्या करा है आपने, आपने ये नहीं देखा? ये कौन देखेगा? बात को समझना है। देयर आर सम अदर सूत्रास आल्सो ना, बट आई एम शेयरिंग यू द कॉमन सूत्रास ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। वी शुड अवेयर ऑफ इट ना। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब अष्टम भाव में चंद्रमा होता है, गलती से भी कोई लाल किताब वाले पे पास चला जाएगा, उसका हवा टाइट कर देगा वो। आ जाए सही उसके सामने अष्टम भाव के चंद्रमा वाला। जब भी मेरे पास कोई आता है ना, मैं उसे कहता हूँ, अरे यार, मोदी को गोली मार दे तुझे पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। बस एक कंडीशन है, तेरी माँ जिंदा होनी चाहिए। ये राजयोग देगा जब तक माँ जीवित है। पता ही नहीं है। और जब माँ जीवित होती है उस समय उसके उससे उपाय करा लिए। यानी चलते घोड़े को सेंटा मार दिया। ये क्या करा आपने? जिसका चंद्रमा अष्टम भाव में, जब तक माँ जिंदा है उपाय ना करे, माँ के जाने के बाद करे। वो उसका उपाय साक्षात माँ है ना। पता ही नहीं लोगों को। अच्छा, कोई आदमी गवर्नमेंट जॉब लग गई, ऐसे डिपार्टमेंट में लग गई कि उसे रिश्वत ले वाला डिपार्टमेंट मिल गया। जैसे ही उसने रिश्वत ली, माँ को हेल्थ इश्यू और तेरी नौकरी पे खतरा। रेमेडी क्या है? ये नहीं लेनी। हम लोगों को लगता है यार ये क्या रेमेडी है। वो लाल किताब वाले क्या बोलेंगे? अष्टम भाव है, शमशान से कुएं का पानी लाना है। समझ रहे हैं? शमशान भूमि के रेमेडीज मिलेंगी आपको। तो ऐसी रेमेडी प्रवाहित करने वाली नहीं करनी चाहिए। प्रवाही शब्द का अर्थ समझ लीजिए भैया। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी राख बच जाती है ना मटके में, तो हम हरिद्वार जाके विसर्जन कर देते हैं ना, तेरा मेरे से नाता नहीं है, तेरा मेरे से नाता नहीं है, संबंध खत्म हो गया। तो तुमने ग्रह का विसर्जन कर दिया, नाता खत्म कर लिया ना ग्रह से। ये क्या करा आपने? यू हैव डन अ ब्लंडर, नॉट अ मिस्टेक बाबा। अ मिस्टेक कैन बी रीस्टोर, ब्लंडर कभी नहीं किया जा सकता। चलिए आगे पढ़ाते हैं। अब आप देखिए, अगला सूत्र सीखिए। अष्टम भाव में राहु बैठा है। एक बार चले जाना लाल किताब वाले सज्जन पुरुष से, बहुत अच्छा ब्रह्म ज्ञान करा देंगे आपको। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, आई थिंक 98 में आया था। हाँ, शायद 98 में ही आया होगा। राहु था अष्टम भाव में। जिनका अष्टम भाव में राहु है, तो रेमेडी क्या है? झूठ नहीं बोलना। अगर उसने झूठ बोला तो 8 टाइम्स नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। भाव कौन सा है? 8। तो उसको नुकसान कितना होना है? 8 टाइम्स लॉस होगा। हम रेमेडी जब बिना सिर पैर की करते हैं ना, वो फायर खोलती है, मैं बता रहा हूं आपको प्लीज। तो हमारे को, बाकी दूसरी रेमेडी मैं क्लास में बताऊंगा, वो भी दूंगा आपको क्लास में, ऐसा तो नहीं है मैं नहीं दूंगा। अब आ जाइए, किसी के 12वें घर में 12th हाउस में सूर्य बैठा है और वो आदमी को पीड़ा दे रहा है। अब आप गए तो आपको एस्ट्रोलॉजर क्या कहेगा? आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए, सूर्य को सुबह जल दीजिए। दे दिए उसने उपाय, और आप परेशान हो रहे हैं। बट यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट ना, क्योंकि वो रेमेडी का, ये जितने भी मैं भावों में ग्रह बिठाए हैं, यहां अगर मैंने राहु बिठाया है ना, पास्ट लाइफ के कर्स हैं। किसी गलतफहमी में मत रहना। ये सिंपल नहीं बैठे। इनको अगर ये भाव मिले हैं तो पूर्व जन्म के विशेष दोष लेकर के आए हैं आप, वो कर्स है। रेवड़ी बांटने वाली रेमेडी से नहीं जाएंगे ये दोष। अब सूर्य बैठा है तो ये पूर्व जन्म का श्राप है, इसलिए यहां बैठा है ये। आप क्या कर रहे हो? आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर रहे हो, सूर्य को जल दे देना जी, फलाना कर लेना जी, ये कर लेना, उससे दोष नहीं जाएगा। करना क्या है? नंबर 2 का काम नहीं करना। सबसे पहले अगर वो नंबर 2 का कोई काम कर रहा है, जैसे क्या कर रहा है, नंबर 2 का जीएसटी बचाने के चक्कर में
उसने नंबर 2 के कोई काम कर दिए, क्योंकि वो टैक्स तो पे नहीं किया ना। क्लियर है? अच्छा, जब मैं पढ़ाने पे आता हूँ ना, तब मैं ये भी सिखा देता हूँ। मान लीजिए कोई ये कहे जी हाँ सर समझ में आ गया। अब मान लो अभी प्रमोद जी कहें या राजीव जी कहें कि सर गोचर में आ जाए तो, मेरी कुंडली में योग नहीं है पर गोचर में आ गया है सूर्य 12वें घर में, तो भैया 1 महीने तक नंबर 2 का काम बंद कर दे। बात को समझो ना, टेक्निक को समझो, सूत्र को कैसे यूज करना है वो भी तो इंपॉर्टेंट रोल है। हम सूत्र को नहीं समझते। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर समझने का प्रयास करते हैं। आराम से सीखिए, किसी को नहीं समझ में आए 10 बारी पूछिएगा। उससे आगे बढ़ने से पहले सूत्र सिखा रहा हूं, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि मेरी ये जो क्लास स्टार्ट होगी कल 17 को होगी, शाम 8:05 पर है। और ये डेली 1 घंटे की क्लास होगी, 5 क्लासेस का रहेगा ये। ठीक है, डेली 1 घंटा क्लास रहेगी। मैंने नॉमिनल फीस रखी है। पास्ट लाइफ की रेमेडी कोई नहीं पढ़ा रहा है इंडिया में अभी तक, सो फार आई एम द ओनली वन, मूर्खानंद स्वामी, जिसने ये स्टार्ट किया। मैंने तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी फर्स्ट टाइम पढ़ाया था। इंडिया में कोई नहीं पढ़ा रहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो मैं जो भी है, मेरा पैशन है ना एस्ट्रोलॉजी। मेरे को रिसर्च करना अच्छा लगता है। मैं अपनी रिसर्च देता हूं आपको। तो अगर आप, मेरा ये मोबाइल नंबर है, किसी को मैसेज भेजना है, ड्रॉप करना है, कैसे करना है, मेरे से संपर्क कर सकता है। ठीक है, तो ये कल स्टार्ट होगा। अब आइए मैं अगला सूत्र सिखाता हूँ। आराम से सीखिए, अपनी कुंडली खोल के बैठिए। क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है? अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा 12वें घर में बैठ गया। क्लियर है? दुनिया भर की रेमेडी करेगा, वो कहेंगे जी मन चंचल है जी, फलाना है ढिमकाना है। उसको जाना है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर भगवान शिव की पूजा करे। अगर मान लीजिए आपके क्लाइंट के पास सामर्थ्य है, नेपाल भेजो ना उसको, वहां अर्धनारीश्वर टेम्पल है। आप नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। अगर आपकी शहर में अर्धनारीश्वर भगवान का कोई टेम्पल है, वहां जाइए, नहीं तो शिव शक्ति पूजा करिए। ये है। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं आपको, जिनका चंद्रमा 12वें भाव में है, इवन द पर्सन इज मेल, उसमें सॉफ्टनेस होती है, लाइक ए मदर। अ पर्सन हैज ए सॉफ्टनेस, चाहे वो कितना खूंखार हो, पर अंदर से वो कोमल है। आपने ये समझना है, क्योंकि चंद्रमा बैठा है 12वें घर में। लेकिन हमने डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़नी, हमने तो रट्टे वाली फालतू वाली एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है। क्योंकि मैंने क्या किया है, जो अपनी एस्ट्रोलॉजी में, मैंने साउथ की एस्ट्रोलॉजी पर ज्यादा रिसर्च करी है और उसको नॉर्थ की एस्ट्रोलॉजी के साथ कंपैरिजन किया। फिर ये देखे कि रिजल्ट कहाँ से बढ़िया आ रहे हैं, फिर उनके एलसीएम और कॉमन पॉइंट उठाए, दे दिए। यही तो वो रिसर्च है। अब दिक्कत ये है कि देखो, मैं कुछ भी घर से नहीं लाया। तो मैं सारा दिन किताबें ही पढ़ता रहूंगा, टाइम तो पास करना है ना। रिसर्च करनी है तो किताब पढ़नी पड़ेगी, 400-500 पेज की किताबें 10 पढ़ूंगा। एक टॉपिक पर कम से कम 10 या 20 किताब पढ़नी पड़ती है। नाड़ी पर रिसर्च करने के लिए मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास 60 किताबें हैं। उस 60 किताबों को मैंने करीब 6 महीने तक पढ़ा, डायरी लिखी, रिसर्च करी, फिर जाके पढ़ाना शुरू किया। ऐसे नहीं सीधा पढ़ा दिया। और आज नाड़ी के अंदर जिस किसी को भी ग्रह घुमाने कैसे हैं, उसके मीनिंग कैसे बदलने में करा देता। अगला पॉइंट सीखिए आप, पास्ट लाइफ का। कन्या लगन हो, इफ समवन इज बॉर्न इन वर्गो असेंडेंट, और यहां पर राहु देव बैठे हैं, तो अगर कोई कहे जी मेरा राहु बैठा है, उपाय क्या करना है? वो रील वाला नहीं करना भैया। एक नील ले लेना, एक डब्बा ले लेना है, उसमें कपड़े धोने में नील इस्तेमाल होता है, वो फ्लश आउट कर देना, राहु शांत हो जाएगा।
सुसाइड करने वाला काम है, ऐसी रेमेडी कर मत लेना। ये पास्ट लाइफ का लोचा है। किसके लिए है वो, किस लिए है? कन्या लगन, मैंने गलत लिखा है, मेरी गलती है। कन्या लगन में आपका जन्म है और पंचम भाव में राहु बैठा है, तो ये श्राप वाली कुंडली है। पंचम भाव आपका पूर्व पुण्य है, उस पर कलंक लगा हुआ है पूर्व पुण्य में। अब ये दोष मिटेगा कैसे? आपका दोष जाएगा कोड़ियों की सेवा करने से। आपका दोष जाएगा हैंडीकैप लोगों को अन्न जल कुछ भी जो आपने सेवा करनी है, वस्त्र दीजिए, आप उनको अन्न जल दे सकते हैं, तब जाके आएगा। पहला पॉइंट क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा रेमेडी असली वाली। जब तक आप कोड़ी या हैंडीकैप लोगों की सेवा नहीं करेंगे, आपको राहु पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही नहीं। कर लो रील वाले उपाय। फिर क्या करना है? सभी के एक ही आराध्य है। आप कभी सभी पुराण तो पढ़ो ना बाबा, मैंने सारे पुराण पढ़े हैं, आप मेरे से किसी भी पुराण में पूछ लीजिए। गणेश पुराण के अंदर गणेश पुराण पढ़ो, बहुत कुछ ब्रह्म ज्ञान मिलेगा उसमें। जितने भी राक्षस और देव हैं, सब शिव की आराधना करते हैं, तो शिव की आराधना कंपलसरी है। मान लीजिए आप में से कोई ये कहता है सर मैं तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता हूं, हाई हाउ आई कैन डू इट? तो भैया उसका उपाय ये है, आप बीमार पड़े, आपने एलोपैथी गोली खाई ना, तो आप भगवान शिव का जो है कोई स्तोत्र, कोई वंदना, वो कुछ पढ़ लीजिए, उनको प्रणाम कर लीजिए। आप वो जो स्तोत्र या जो वंदना आप पढ़ रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण को सुनाइए, उनको समर्पित कर दीजिए। यानी इसका अर्थ पता क्या समझे? भगवान राम शिव की उपासना करते थे और राम शिव की उपासना करते। बात तो एक ही आई ना, वाइस वर्सा जिसे आप कह सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आ जाते हैं तुला लगन पर, आ जाते हैं। सीखिए, किसी का हो तो, किसी की कुंडली में हो तो वो समझ सकते हैं। तुला लगन है किसी का, छठे घर में मंगल आ गया, यानी ये 6th हाउस है, मैंने हाउस लिखा। क्लियर है? छठा घर पेंडिंग कर्म भी है ये तो। इसमें तो अब पता क्या, बहुत सारे लोग इसको कैसे लेते हैं, शत्रु अंता योग बन गया जी। आप अपनी शक्ति से शत्रुओं को दबा लेंगे। अरे यार, हर लगन के लिए रूल नहीं है वो। लगन टू लगन वेरी करेगा भैया। छठे घर में मंगल है, तुला लगन है, तो जब तक आप मेडिसिन का दान नहीं करेंगे, मंगल शांति नहीं होगा। करते रहो जो से मर्जी उपाय, मंगलवार के व्रत रख लेना, हनुमान चालीसा पढ़ते रहना, फिर कहना जी हुआ कुछ नहीं है हमारा। तो होगा नहीं ना, क्योंकि ये कर्स है भैया, श्राप है पिछले जन्म का। काय का श्राप है? मंगल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सिबलिंग को, भाई को। मंगल प्रॉपर्टी है। तो आपने कोई लोचा करा था पिछले जन्म में, या तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड करा था, या भाई को परेशान किया था, तो इस जन्म में उसका रिफ्लेक्शन आएगा। कैसे रिफ्लेक्शन आएगा? कई नियम है। या तो आपका छोटा भाई नहीं होगा इस जन्म में, छोटा भाई होगा तो उससे नहीं बनेगी, या उससे आप दूर रह रहे हैं, या वो भाई फॉरेन चला गया, या प्रॉपर्टी पाने में दिक्कत आ रही है। अब कोई कहे जी मेरे को तो कहीं दिक्कत नहीं है, तो बेटा तेरी फिर कार या स्कूटर रोज खराब होती है। अब मैंने नाड़ी लगा दी इसमें। तो हमारे को कौन सी रेमेडी करनी है? मेडिसिन की रेमेडी करनी है। अगर हम मेडिसिन की रेमेडी करेंगे, तब जाके मंगल महाराज शांत होंगे। अब आगे चलते हैं। अब छठे घर में धनु लगन आ जाए, और छठे घर में क्या है, कोई भी ग्रह बैठता है, वैसे मैं क्लास में डिटेल में आऊंगा। आपको पशुओं की सेवा करनी है। पशु क्या है, आजकल तो एनिमल्स में डॉग है और गौशाला है, दो ही चीजें उपलब्ध हैं आपके लिए। ये सबसे खराब साइन है। इसके दो मीनिंग है साइन के। पहला मीनिंग धक्के खाने का राजयोग, दूसरा मीनिंग दिस इज अ साइन ऑफ गस्टेड ऑफिसर।
ये साइन आदमी को गस्टेड ऑफिसर बनाता है, पर उसके लिए उसकी चप्पलें तोड़वाएगा। वो हिम्मत होती नहीं है आज की जनरेशन में चप्पलें तोड़वाने की। ये गस्टेड ऑफिसर का साइन है। अगले पॉइंट पर आते हैं, शनि शुक्र। अब आप समझिए जरा, अब ये है जाके, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट योगा इन द नाड़ी। एक करोड़पति योग होता है नाड़ी के अंदर, जब आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, जब मैंने पढ़ाया। और भैया ये श्राप भी है आपकी कुंडली में लगा हुआ। वो देखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, वो मैं पढ़ा चुका हूं। मैंने तो सीधा रेमेडी देनी है। शनि कर्म, रेमेडी कैसे देनी है? शनि कर्म है, शुक्र गाय है। कहाँ जाना है? गौशाला जाना है। बहुत सारे लोग आके मेरे को कहते हैं, हाँ जी, वो किसी पंडित जी से एस्ट्रोलॉजर से पूछा तो उसने कहा था बुधवार गाय को ना हरा चारा खिलाना है। क्यों, बाकी दिन उसके फास्ट है? कि तूने सारा हरा चारा बुधवार को ही खिलाना है, तू बाकी दिन भी खिला दे। ये तो उल्टा दिमाग है लोगों का यार, मेरी तो समझ में नहीं आती। भैया आप सीधा सा समझिए, आप पासबुक की एंट्री मंडे को करा लो या ट्यूसडे को करा लो, जो ट्रांजैक्शन किया होगा वही तो दिखाएगी पासबुक, या कुछ और दिखा देगी भैया? तो ऐसे जातक को गाय की सेवा करनी है। इज कैरिंग ए कर्स ऑफ फीमेल। शनि इज द कर्म कारखा। तो आपने फीमेल के प्रति कुछ गलत कर्म करा था। क्लियर है? मैं आपको बताता हूं, मेरी क्लास में मोरक्को से निधि जी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। शी हरसेल्फ एन अ टीचर। तो मैं ऐसे एक सूत्र पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा निधि जी आपका तो गवर्नमेंट जॉब का है। कह रही हाँ सर। तो अगला सूत्र मैं पढ़ाने लगा, तो मैंने कहा आपने तो रिजाइन कर दिया क्योंकि आपके पतिदेव की कुंडली तो मना कर रही है, आप सर नौकरी नहीं कर सकते। बोली यस सर, दिस इज रियल। कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब में थी और हस्बैंड ने कहा कि आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कहा आप चाहे 20 रेमेडी कर लीजिए, आपको छोड़नी पड़ेगी जॉब, क्योंकि हस्बैंड की कुंडली मना कर रही है। मैं क्लास के अंदर कंफर्म करके दिया था। अगले पॉइंट पर चलते हैं। जिस किसी की कोई क्वेरी हो अभी, आप मेरे से पूछ सकते हैं कैमरा ऑन करके। आई विल गिव यू द आंसर। अब आता है मंगल बद। मंगल बद लाल किताब में कहा जाता है, बद का अर्थ होता है खराब होना, यानी नेगेटिव मंगल को बद कहते हैं लाल किताब में। क्लियर है? मंगल बद जो होता है अब नाड़ी के अंदर मैं फिर से समझाने लगा हूं, इतना नहीं डिटेल में, थोड़ा बहुत मैं दे दूंगा। ये पति है नाड़ी के अंदर मंगल। बात क्लियर है? अगर किसी का मंगल चतुर्भाव में बैठ गया और बुध अष्टम भाव में बैठ गया, ये मेजर श्राप लेकर के आया बड़े वाला। इतनी आसानी से ये इसको छोड़ेगा नहीं श्राप। अब वो होता क्या है कि लाल किताब वाले भाई साहब मंगल बुध का ही सिर्फ उपाय देंगे, फिर उन्होंने बुध का अलग से उपाय दे दिया। आपको रिलीफ नहीं आएगा। आपको किस उपाय से रिलीफ आएगा? वृद्धाश्रम जाना है आपको। अष्टम भाव किस चीज का है? मैंने क्यों कहा वृद्धाश्रम? आयु का है। आपको वृद्धाश्रम जाना है, वहां सेवा करनी। कोई सी भी सेवा कर यार। जा, कोई कहे जी मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं है, तो भैया फिर झाड़ू पोछा लगा यार, वहां उनकी बेडशीट ठीक कर रहा, तेरे पास नहीं है पैसे, फ्री वाला काम ही कर दे चल। अब बात समझिए, अगर स्टोन पहनने से वो उद्धार होता, मैं ना पहन लेता 20 स्टोन। मेरे से आज ही किसी ने कंसल्टेंसी ली, सर कोई स्टोन रिकमेंड। मैंने कहा मेरी डिक्शनरी में स्टोन है ही नहीं। क्योंकि पराशर ऋषि का आप जो पढ़ रहे हैं ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उन्होंने लिखा ही नहीं है ये चैप्टर, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं स्टोन। आप कर लो स्टोन चाहिए तो, मैं रिकमेंड नहीं करता। मेरी एक कॉन्सेप्ट है, आराम आएगा तो बाबा जी की राख से आ जाएगा, नहीं आएगा तो भैया जो मर्जी कर ले। अब कोई कहे जी मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, मैं उसको क्या कहूँ नीलम पहन ले 5 लाख का? जब 5 लाख थे उसके बाद तो मेरे पास क्या धनिया लेने आया वो? अद्दा यार, ऐसे थोड़ी रेमेडी होती है। अब आपको एक बड़ी शानदार रेमेडी बता रहा हूँ, शनि राहु। ये बहुत बड़ा कर्स है।
ये आपका वंशावली के अंदर दोष आया हुआ है। अब लोग कहेंगे जी ये कैसे वंशावली बना। सो आई डीपली एक्सप्लेन इन द कोर्स ऑफ इट अर्लियर आई टॉट। आपको कोई भी काम बिना पितरों की परमिशन के नहीं करना। अगर आपके पितर नाराज है, जितनी मर्जी रेमेडी कर लो, लग जाए तो मुझे भी सिखाना, वो लगेगी नहीं। अब आप जाके शनि राहु के उपाय कर रहे हो, लगनी नहीं है वो रेमेडी, क्योंकि ये तो वंशावली के अंदर बहुत बड़ा कर्स आया हुआ है। तो ये चीजें मैंने एक्सप्लेन करी थी कोर्स के अंदर, और वो इस ढंग से एक्सप्लेन करी कि नाड़ी से इसका ये मीनिंग है, लाल किताब से ये है, वैदिक से ऐसे इसका मीनिंग है। तो हमें तो यहाँ सीधा रेमेडी करनी है। आपको दिख गया, मैंने बता दिया, आपकी कुंडली कोई दिखे तो आप उसे बोल लीजिए पितरों की कृपा के बिना आगे नहीं जा सकता, क्योंकि एक कर्स है बहुत बड़ा। आगे चलते हैं। नाउ आई एम टीचिंग यू इन द नाड़ी, दिस इज बीइंग कॉल्ड धर्मा कर्माधिपति राज योगा। ये नाड़ी के अंदर धर्मा कर्माधिपति राज योगा। कारण काल पुरुष कुंडली में बृहस्पति 9th का लॉर्ड है, शनि 10th का लॉर्ड है। ये धर्म का है और ये कर्म का है, तो इसे नाड़ी में धर्मा कर्माधिपति राज योगा। ये भी श्राप है। किसने कहा ये श्राप नहीं है? ये भी श्राप है, आपको लगा वो पूर्व जन्म का, बशर्ते देखना आना चाहिए। सो हाउ टू रिमूव दिस कर्स? आपको पीपल का वृक्ष लगाना है, लगा के जान नहीं छुड़ानी भैया, वो वृक्ष बने। सिर्फ पीपल का छोटा सा पौधा लगा करके आप छोड़ आए तो भैया कुछ नहीं होगा आपका। मेरा ऐसा मानना है कि वो जब तक आप, तो उस चीज को पूर्ण रूप से करना है। क्लियर है? वृक्ष बन जाएगा तो आपको देखिएगा प्रॉब्लम सॉल्व होनी चालू हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। अच्छा, आपको रेमेडी करके क्या मिलेगा? मान लीजिए आपके परिवार में बच्चा छोटा है, अभी स्कूल में जा रहा है, या मान लीजिए आपके पोता पोती हैं, उनकी कुंडली में दिख गया। अब बड़े होंगे तो उनको दिक्कत देगा ये योग, तो बचपन में ही करा दो ना उनके हाथ से रेमेडी, ताकि जवानी में जब वो संघर्ष का जीवन जिए तो वो संघर्ष ना करना पड़े। इस प्रकार से लाभ लीजिए ना आप। आगे चलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले राहु बताया था। इफ राहु और केतु सिटिंग इन द 8th भावा, जितनी मर्जी रेमेडी कर लो, छिन्नमस्ता देवी की पूजा करनी है। जैसे ही छिन्नमस्ता को प्रणाम करोगे, राहु केतु शांत हो जाएंगे अष्टम भाव में। छिन्नमस्ता देवी के आगे प्रणाम होना जरूरी है आपका। आप भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, आप राम जी की कर रहे हैं, आप किसी का भी कर रहे हैं, करिए ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। ये आपकी जन्म की दवाई है भैया, इसको लिए बिना गति नहीं है। आपको छिन्नमस्ता देवी की पूजा करनी है, लिख के दे रहा हूं, तब जाके आपको रिलीफ आएगा, सिंपल सी बात है। अब आ जाइए। अब कोई कहे जी बुद्ध है जी मेरा सेकंड हाउस में, और वो पाप पीड़ित चाहिए मुझे बुद्ध। बुद्ध क्या चाहिए? पाप पीड़ित। पापी ग्रह क्या होते हैं? राहु केतु मंगल और शनि, ये होते हैं हमारे पापी ग्रह। क्लियर है? इनके साथ बैठ के अगर बुध द्वितीय भाव में पीड़ित है, जब तक ज्वाला जी नहीं जाएंगे दोष नहीं जाएगा। आपको ज्वाला जी जाना ही पड़ेगा। आपको दशा लग गई तो साल में एक बार ही चले जाया करो ज्वाला जी। ये है इसकी सीक्रेट रेमेडी। आप करते रहो बुद्ध के फालतू उपाय, तो फिर वो होते रहेंगे, मैं तो उसमें कुछ नहीं कह सकता किसी को। अब आ जाइए, किसी का सूर्य छठे घर में है, गड्ढे में बैठा है, मेरे पास कोई आता, मैं कहता हूँ सरकारी नौकरी लग जाएगी तेरी, मौज ले,
और लगती है उसकी सरकारी नौकरी। कारण सूर्य नाड़ी में, अब लाल किताब वाले तो अपना अच्छा बताते हैं, मैं सारा ये लाल किताब से ही बता रहा हूं आपको, लेकिन व्याख्या वैदिक से, उससे वैदिक और भृगुनंदी नाड़ी से दे रहा हूं। सूर्य पुत्र है। ये जो सूर्य आपका छठे घर में आया है ना, पिछले जन्म ने आपने अपने बेटे को दिमागी रूप से मैनिपुलेट किया, उसके पैसे खाए, अपना जो भी, चाहे जुआ खेलना था, आपने दारू पीनी थी, बच्चे पे दबाव दिया, उससे पैसे छीने। अब वो बच्चा आपके पास इस जन्म में आएगा, वो आपके पिता। ठीक है। अब क्या होगा, आपका सूर्य कब पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जब आपकी झोली में बेटा आ जाएगा, आपकी नौकरी स्टेबल हो जाएगी, आपको विजिबल हो। अब आपको पता नहीं है, जिनको एस्ट्रोलॉजी की जानकारी है, कि ये वही आया है जिसका मैंने धन हरण किया था। ये वाली रेमेडी में मेरे को अच्छे से करानी है, डिटेल में करानी है, क्योंकि जिस दिन उसने रेमेडी ढंग की सारी कर दी, बेटा वापिस चला जाएगा इस दुनिया से, और जैसे ही दुनिया से गया वो फिर से भिखारी हो जाएगा। बेटे के आने के बाद जातक करोड़पति तक बन सकता है, लेकिन बेटा जाने के बाद वापस रोड़पति बनेगा। बेटा भी ना जाए और धन भी ना जाए, तो दोनों बातें करनी है ना हमें। हमें एक चीज नहीं करनी है, हमें दोनों ही चीजें करनी है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आप मान लीजिए केतु बैठा है 10th हाउस में, साथ में शनि भी बैठा है। नहीं, वो अलग रहने दो, वो क्या करना है। मान लीजिए शनि 10th हाउस में है और केतु 7th हाउस में है। सैटर्न इज एस्पेक्टिंग द केतु। क्लियर है। बहुत सिंपल रेमेडी है, पूर्व जन्म की तपस्या तक जग सकती है। ये दोष है, उसने गलतियां करी हैं, उसका कैरियर नहीं सेट होगा इस जन्म में। 10वीं पास कर ली ना, चुपचाप एस्ट्रोलॉजी में आ जा। इसकी रेमेडी एस्ट्रोलॉजी है, और कोई रेमेडी नहीं है इसकी। करते रहो जितनी मर्जी रेमेडी, वर्क ही नहीं करेगी। आप कहते हो कि सर मेरी तो सरकारी नौकरी लगी है, क्या मैं सरकारी नौकरी छोड़ दूं? मैंने कब कहा छोड़ दूं? मैंने कहा इन एडिशन ऑफ डेट, वट एवर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम विद योर कुलीग्स और विद योर बॉस और विद योर ट्रांसफर्स, वो कम हो जाएंगी या चली जाएंगी। जब भी शनि से दशम भाव में केतु हो, तो ज्योतिष करना ही उसका उपचार है, बस। सिंपल सी रेमेडी। और एक और अच्छी बात बता देता हूं, आप वर्ल्ड फेमस हो सकते हो। शनि केतु ज्योतिष के जबरदस्त ग्रह हैं, और जिस दिन आपको फेमस करने पर आएंगे, जबरदस्त फेमस कर देंगे आपको। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगला पॉइंट सीखिए। अब आता हूं मैं नक्षत्र के एक दो पॉइंट बता देता हूं। आद्रा नक्षत्र, मेरे पास एक डॉक्टर थे अहमदाबाद से, बोले सर आपसे इतना कुछ सीखे हैं, तो मैं तो डेली का 25-50 हजार कमा रहा हूँ, नौकरी छोड़ूंगा। वो डॉक्टर थे। मैंने कहा ये गलती मत करना, आप आद्रा में पैदा हुए हुए, बैंड बजा के हाथ में दे देगा। और उन्होंने नौकरी छोड़ दी, आद्रा ने अपने दर्शन करा दिए। आद्रा भगवान शिव के आंसू हैं। ये जिंदगी में जिस मर्जी की पूजा कर लें, जब तक भगवान शिव के शरणागत नहीं होंगे, कुछ नहीं मिलेगा। एक बारी तो इसका दो टुकड़े होने हैं जिंदगी के, और आद्रा का अर्थ है टुकड़े होने के बाद वापिस जुड़ेगा। छत्तीसगढ़ या बिहार में एक मंदिर है, बिजली मंदिर, जहां बिजली गिरती है, शिवलिंग के दो फाड़ हो जाते हैं। क्लियर। फिर पंडित गण उस पर मक्खन लगा करके रखते हैं, अगले दिन शिवलिंग वापस जुड़ जाता है। तो मेरा ऐसा सजेशन है, जो लोग आद्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उस शिवलिंग के दर्शन करके आए, जान छूटे। क्लियर हो गया। सिंपल सी बात है। अब आ जाइए। अब समवन इज बोर्न इन मूला नक्षत्र, अब हम क्या बोलेंगे जी, गंडमूल है, बस। इससे ज्यादा अकल ही नहीं है हमारी।
ये भाई साहब वंशावली वाला दोष लेकर आया, वंशागत दोष। इसका उपाय क्या है मूला का? पितृस, पितरी तो आपकी वंशावली है, और कौन है? पितरों को कभी नहीं त्यागना, अपने पितरों को सदैव प्रणाम करना है, तभी आपका जन्म सफल होगा, क्योंकि आप मूला में पैदा हुए हैं। अब आ जाते हैं, एक और नक्षत्र बताते हैं आपको, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। इनको मंगल की पूजा करनी चाहिए। वैसे उज्जैन में होती है मंगल की पूजा। महाकाल से ना 8 किलोमीटर की दूरी पे है वो टेम्पल। में गया हूँ, देखा है, प्रणाम करके आया था मैं। मेरे को घूमने का शौक है, तो इसलिए गया था। तो मंगल की पूजा किए बिना गति नहीं होगी। अगर आप में से कोई पूर्व भाद्रपद में बैठा है, अगर उसने लोन लिया है, तो लोन चुकाने में दिक्कत पैदा कर देगा ये पूर्व भाद्रपद में, क्योंकि आपके ऊपर मंगल का दोष है, पूर्व जन्म का। मंगल जो है उधारी का कारक भी है, ऋण का कारक भी है। आगे चलते हैं। सपोज समवन इज बॉर्न इन, अमित जी लिख रहे हैं यस। हाँ, समवन इज बॉर्न इन भरणी नक्षत्र, भरणी कॉन्सिलेशन। भरणी में तो मैं छूटते ही बोलता हूँ। मैरिड लाइफ बता कहाँ लोचा आया हुआ है। भरणी के अंदर राहु के छुपे हुए कर्स होते हैं, भरणी नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं। अब वो भरणी नक्षत्र शुक्र का है, बस वहीं तक बुद्धि है। ऐसे लोगों को जो भरणी में पैदा हुए हैं, शिव और शक्ति की उपासना करनी कंपलसरी है, तभी भरणी नक्षत्र का पूर्व जन्म का दोष जो है वो जाएगा। भैया ऐसे जन्म थोड़ी लिया है। भगवान श्री राम का भी जो जन्म हुआ था, वो नारद मुनि ने श्राप दिया था ना विष्णु भगवान को। ऐसे नहीं होता है जन्म। हम लोग कई दोष, कई कार्मिक डेट्स लेकर के आए होते हैं, और हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, यार मेरी लाइफ में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो ये दिक्कत आती है। चलिए, अब मैं फिर से सॉरी, लास्ट बता रहा हूं। ये बैच कल स्टार्ट होगा शाम 8 बजे। 5 क्लासेस रहेंगी, फी 2345 है। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, ये नहीं है कि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। और नंबर मेरा ये है, एनीवन कैन कांटेक्ट मी। व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर दें। अब जो है, किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और मेरे से पूछ लीजिए। किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं। किसी की? पंडित जी नमस्कार। कौन बोल रहे हेलो हैं? जी, चेतन बोल रहा हूँ सर, चेतन प्रकाश। कहाँ है आपका कैमरा? एक सेकेंड, आपका कैमरा ऑन नहीं है चेतन प्रकाश। जी सर। तो रोनी जी। पहली बात तो मैं पंडित नहीं हूँ। उच्चारण में त्रुटि में सुधार करें, अर्थ बदल जाते हैं, आपको पता नहीं है इसके मीनिंग। मेरा जी गोत्र क्षत्रिय है, मेरा धर्म। जी मैं एक क्षत्रिय कुल में पैदा हूँ। जी क्षत्रिय और ब्राह्मण में बड़ा अर्थ होता है। जी जी हाँ, अब जी आप जी, मैं जाती नमाज कुंडली में इसे चीजें देखने लगे या मैं लगन चार्ट में D1, देखूंगा? ओनली D1, जीवन में। ओनली ठीक है D1। ये D1 के अलावा नहीं, क्योंकि जो लोग भृगुनंदी नाड़ी भी पढ़ते हैं ना चेतन जी, वो भी D1 से ही देखी जाती है, नमंशा में नहीं जाया जाता। लाल किताब भी D1 पर फोकस है, नमंशा नहीं है लाल किताब में। ठीक है ठीक और है। बताइए, किसी की और कोई क्वेरी है तो पूछिए आप। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अमित जी। सर आपने पूर्व भाद्रपद की बात की थी सर। लोन कहाँ है, लेकिन ये कि रिजॉल्व हो रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन था शनि और राहु के ऊपर, जो आपने बताया था पूर्वजों की उनकी आज्ञा से करना चाहिए। तो जब आप ये कह रहे हैं सर, तो हमें क्या जो अमावस्या पूजा करनी चाहिए वो आप रेमेडी बता रहे हैं वो करनी? I'll guide you in the class ना, कैसे प्रॉपर अच्छा, करनी। ठीक है। I'll guide you very properly how to do it। ठीक है सर, थैंक यू बात थैंक समझ रहे यू। हैं? लेकिन देखो, अब आपने कंफर्म कर दिया ना, मंगल का लोन का सेक्शन आ गया, हाँ जी सर, लोन है। तो हो ये कलेश ही ना आए ना जीवन में। सर, हाँ मुझे परेशान नहीं कर रहा, पर हाँ लोन है सर, डेफिनेटली। है, वही मैं कह रहा हूँ ना आपसे।
लेकिन वो जो पूजाएं हैं, इधर उधर के उपाय करने से कुछ होता तो है नहीं। राइट सर। वो ठीक है टू पॉइंट वहां पे जब तक आप पिंच नहीं करेंगे नहीं होगा। ठीक ठीक है है, सर, ज्वाइनिंग सर। आओ सीखो, अच्छा रहेगा। यार मेरी बात सुनो, कंसल्टेंसी कहीं लोगे तब भी पैसे देने हैं, या तो कोर्स 5 दिन का पढ़ गए। राइट सर, राइट सर। मान लो आपकी फैमिली में 4 लोग और हैं, तो उनका भी तो भला कर दिया आपने। राइट सर। हाँ जी नहीं, संदीप जी। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे अगर आप बता रहे थे ना शनि और शुक्र का, तो अगर साथ में अगर वो ये अपना सूर्य भी हो सर, तो वो भी चेंज हो जाएगा सारा? नहीं 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 नहीं, दोस्त तो रहेगा, अच्छा जी। अच्छा, दोष और रहेगा दोस्त और लेकिन। बढ़ गया। अच्छा। अच्छा, वो और ज्यादा हो गया सूर्य के साथ। शनि सूर्य तो वैसे ही परम मित्र है ना, आपको तो पता ही है। हाँ सर, वो तो बिल्कुल समझ सही गए ना बोल। आप मेरा इशारा। बिल्कुल समझ गया जी, समझ गया सर, याद आ गया मेरे को, मैं ही हो गया लग नहीं, मेरे को ठीक है सर। चलो जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। थैंक यू। यस, नारायण जी पूछिए। सर प्रणाम सर, फीस पे कर दिया मैंने, मुझे क्लास में ऐड कर दीजिएगा सर, अच्छा, आपने फीस भी पे कर दिया, थैंक यू। शुरुआत में सर जी। चलिए, किसी और की कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं भाई। किसी का कोई क्वेरी बचा हो आराम से पूछिए भाई। चलिए ठीक है, हैव ए गुड डे फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। सर